ईश्वर अल्लाह एक है, कैसा वाद विवाद। ईश्वर अल्लाह तो एक है, कैसा वाद विवाद। अब अपनी रचना सुनाएंगे कवि इस्माइल आजाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया संचालन, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और स्वार्थी नेताओं को परिभाषित करते हुए 4 पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि ये नहीं है इसलिए याद नहीं हो पाया है। सुनिएगा। सत्ता के बिना वो विकल हो गए, सत्ता के बिना वो विकल हो गए। कल कहीं थे कहीं आज कल हो गए, कल कहीं थे कहीं आज कल हो गए। छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बदली, छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बदली, कई पंजाब वाले भी कमल हो गए, कई पंजाब वाले भी कमल हो गए। सत्ता के बिना विकल हो गए। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिए। ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान। इस दुनिया में अपने देश की अलग रहे पहचान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान। चाहे कोई भाषा भाषी हो, सबका नेक कर्म हो, चाहे कोई भाषा भाषी हो, सबका नेक कर्म हो। हम चाहे माने किसी को मानवता धर्म हो, हम चाहे माने किसी को मानवता धर्म हो। दुखियों और गरीबों का दुखियों और गरीबों का मिलके रखे सब ध्यान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान। इस दुनिया में अपने देश की, इस दुनिया में अपने देश की अलग रहे पहचान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान। छुआछूत और जाति पाति को मिलकर सभी मिटाए, छुआछूत और जाति पाति को मिलकर सभी मिटाए। ऊंच नीच को खत्म करें, गले सभी को लगाएं, ऊंच नीच को खत्म करें, गले सभी को लगाएं। झूठ का ना हो नामो निशान, झूठ का ना हो नामो निशान, सत्य कहे ये जुबान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान। इस दुनिया में अपने देश की अलग रहे पहचान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए प्यारा हिंदुस्तान। भय में कोई कभी न रहे, सभी को हम अपनाए, भय में कोई कभी न रहे, सभी को हम अपनाए। घर मुसीबत आ जाए तो मददगार बन जाए, घर मुसीबत आ जाए तो मददगार बन जाए।
सभी का हो सम्मान यहाँ, सभी का हो सम्मान यहाँ, कोई न हो अपमान। ऐसा हिंदुस्तान बनाए, प्यारा हिंदुस्तान। आखिरी बात, बहुत अच्छा। जो कोई हमको लड़वाए उनको सबक सिखलाए, जो कोई हमको लड़वाए उनको सबक सिखलाए। भाईचारा अटूट हमारा सभी को ये दिखलाए, भाईचारा अटूट हमारा सभी को ये दिखलाए। एक रहेंगे तभी जहां में, एक रहेंगे तभी जहां में कहलाएंगे महान। ऐसा हिंदुस्तान बनाए, प्यारा हिंदुस्तान। इस दुनिया में अपने देश की अलग रहे पहचान। ऐसा हिंदुस्तान बनाए, प्यारा हिंदुस्तान। कविता सुनाने आ रही है नीलम जायसवाल। लेना नहीं है। बच के रहना है। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और अभी हम मेरे प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो मेरी भी कुछ भावनाएं, भाव पुष्प मैं अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कुछ माहौल भी राममय है, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब बहुत दिल व्यथित होता है, कई बार हमारा भी खून खौलता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। और जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं भगवान मुझसे कोई पाप ना हो जाए। मैं यही कहती हूँ कि प्रभु मुझे बचा लेना यहाँ की खाई से। जब मैं कहती हूँ तो समझिएगा कि मुझ में रोष होता है कि मैं तो राम की भक्ति करती हूँ दिल की गहराई से। मैं तो राम की भक्ति करती हृदय की गहराई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। कि ठूठों को तनते देखा है, ठूठों को तनते देखा है, झुकती फल की डाली ही। ठूठों को तनते देखा है, झुकती फल की डाली ही। और खाली हाथों आते हैं सब, जाते भी हैं खाली ही, जाते भी हैं खाली ही। और अच्छा बुरा नाम सब करते अपनी अपनी कमाई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। कि साधन जुटे जुटाने में सब, साधन जुटे जुटाने में सब, सही गलत सब राहों से। साधन जुटे जुटाने में सब, सही गलत सब राहों से। और नाते छूटे रिश्ते टूटे, प्रेम फिसलता बाहों से। नाते छूटे रिश्ते टूटे, प्रेम फिसलता बाहों से। तब प्रभु का संदेशा आया, तब प्रभु का संदेशा आया पावन इस पुरवाई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। कि मर्यादा पुरुषोत्तम हमने मर्यादा ना लांघी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम हमने मर्यादा ना लांघा था। और मर्यादित रह करके ही तो अपने हक को मांगा था, मर्यादित रह कर ही तो अपने हक को मांगा था। और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवाए रघुराई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। कि कितने पापड़ बेले सबने हक अपनाया पाने को, कितने पापड़ बेले सबने हक अपनाया पाने को। सनातनी तैयार खड़े थे, सनातनी तैयार खड़े थे अब तो मर मिट जाने को। कि कार सेवकों की तुलना भी हो गई थी दंगाई से, कार सेवकों की तुलना भी हो गई थी दंगाई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। कि अब जाकर शुभ अवसर आया,
अब जाकर शुभ अवसर आया, राम लला मंदिर पाए। अब जाकर शुभ अवसर आया, राम लला मंदिर पाए। और भव्य भवन भक्तिन देखे तब, भव्य भवन भक्तिन देखे तो जीवन इसका तर जाए। और राम प्रभु का कष्ट कटा है, राम प्रभु का कष्ट कटा है तंबू की परछाई से। मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से, मुझको राम बचा लेना तुम यहाँ पाप की खाई से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समसामयिक रचना पढ़ी है नीलम जी ने। और कवियों का मुकदमा क्या, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। कवियों का मुकदमा क्या, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। अब अपनी रचना सुनाएंगे कवि शायर अबू तारीख। अबू तारीख जी आए। आदरणीय मंच हमारे भाई श्रीनाथ जी हैं, रौनक जमाल साहब बधाई हो आपको, उमरा की भी बधाई हो आपको बहुत बहुत। मौर्य जी बहुत अच्छा संचालन कर रही, नीता कंबोज जी और मेरे दोस्तों और बहनों। बहुत थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्त मिला है, मैं एक ही गजल पढ़ूंगा और नई गजल आपको शायद पसंद आए और मैं अपने ही हिसाब से पढ़ता हूँ, आपको मालूम है। स्वागत है, स्वागत है। आपका हिसाब भी पसंद है हमको और किताब भी। हमारे साथ बड़ी जल्दी समझ जाते हो आप, हमारी बिरादरी के वक्त स्वागत है, स्वागत है। इश्क अमीर भारी पत्थर है, इश्क अमीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है, कब तू इस नातवा से उठता है। एक गजल है बस प्रस्तुत है। अब तलक तो आसमां पे दिखता था चांद है, अब तलक तो आसमां पे दिखता था चांद, और उन्हें देखा तो जमीन पर उतर आया चांद, उन्हें देखा तो लगा जमीन पर उतर आया है चांद। अर्ज किया है कि सितारों तुम जागते रहना सो न जाना कहीं, सितारों तुम जागते रहना सो न जाना कहीं, मेरे आंसुओं के सैलाब में उतर आया है चांद। सितारों तुम जागते रहना सो न जाना कहीं, मेरे आंसुओं के सैलाब में उतर आया है चांद। अर्ज किया है कि ये आंचल ये हवा उड़ा ले चला बादलों के पार, ये आंचल ये हवा उड़ा ले चला बादलों के पार, लो आहिस्ता आहिस्ता छुप गया पूनम का चांद, लो आहिस्ता आहिस्ता छुप गया पूनम का चांद। और अर्ज किया है कि किसका दिल चाक हुआ और बिखर गया लहू, किसका दिल चाक हुआ और बिखर गया लहू, कुछ यूं उड़ा लगा चेहरे पे निखर गया चांद, कुछ यूं उड़ा लगा चेहरे पे निखर गया चांद। के अब तलक तो आसमां पे दिखता था चांद, उन्हें देखा तो लगा जमीन पर उतर आया है चांद। क्या है कि वल्लाह वल्लाह ये दाग ही तो कमाल है, वल्लाह ये दाग ही तो कमाल है, और नजरे बद का बस सवाल है, नजरे बद का बस सवाल है। मक्ते का शेर समाज फरमाइए कि तारीख उनके जहां की क्या कहिए, तारीख उनके जहां की क्या कहिए, बेवफाई ही बेवफाई है।
तारीख उनकी जहां की क्या कहिए, बेवफाई ही बेवफाई है, और आशिक के नसीब में था बस अमावस का चांद। तारीख उनकी जहां की क्या कहिए, बेवफाई ही बेवफाई है, और आशिक के नसीब में था बस अमावस का चांद। और अब तलक तो आसमां पे दिखता था चांद, उन्हें देखा तो लगा जमी पर उतर आया है चांद। अबू तारिक जी बहुत अच्छी रचना सुनाकर गए आप यहाँ। और करते हैं कविता का हवन, करते हैं कविता का हवन लगाकर कागज की वेदी, करते हैं कविता का हवन लगाकर कागज की वेदी। अब अपनी कविता सुनाएंगे गजेंद्र द्विवेदी। आइए। पहले ही समझिए द्विवेदी मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। माहौल बदलता हूँ, माहौल राममय है और मैं थोड़ा सा माहौल बदलता हूँ। दिन रात का क्या है गुजर ही जाएगा, हर एक नशा एक दिन उतर ही जाएगा। रोक लो जो राह कोई मोड़ने लगे, रोक लो जो राह कोई मोड़ने लगे, मिलजुल रहे तो सब संवर ही जाएगा। दिन रात का क्या है गुजर ही जाएगा। हम आप सब मैं जिस पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूँ, आज से 50 पूरे कर लिया इसी साल। हम जब अपनी पत्नी के साथ परिवार में बैठते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते, औपचारिक बात ही होती है, मजाक में। लेकिन आज की पीढ़ी जो कैसे बिंदास होकर बात करती है, उसी को ध्यान में रखते एक गजल है, 5 शेर है छोटा छोटा। कह भी दो ना डरते क्यों हो, कह भी दो ना डरते क्यों हो, और डरते हो तो करते क्यों हो। कह भी दो ना डरते क्यों हो, और डरते हो तो करते क्यों हो। बादल काले नहीं हुए फिर, जब काले होते हैं तभी बरसते हैं, तो बादल काले नहीं हुए फिर बूंद सरीखे झरते क्यों हो। कह भी दो ना डरते क्यों हो। क्या बात। हल्का दिल चलता ज्यादा है, दिल में बोझ है तो बहुत सारी हम सुनते रह जाते हैं। हल्का दिल चलता जाता है, चलता ज्यादा है, जज्बातों से भरते क्यों हो। कह भी दो ना डरते क्यों हो। जहर कोई ना असर करे अब, जहर कोई ना असर करे अब, यूं दर्द हमेशा हरते क्यों हो। कह भी दो ना डरते क्यों हो। और ये आखिरी मक्ते का शेर है, बाकी और भी शेर है लेकिन नहीं पढ़ूंगा। ये जो पुरुष हम बैठे हुए हैं वो सभी सुनते ही होंगे घर में कि अरे तुम्हारे जैसे तो बहुत आए थे, लाइन में लगे हुए थे, मैं तो गलत आपको चूज कर ली। तुम कहते थे खास नहीं हो, तुम कहते थे खास नहीं हो, फिर गिरीश पे मरते क्यों हो। कह भी दो ना डरते क्यों हो, डरते हो तो करते क्यों हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं एक शायरी की खदान, हमारे बीच मौजूद है एक शायरी की खदान। अब अपनी गजल सुनाएंगे गौहर रियाज खान, गौहर रियाज खान। रियाज खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका स्वागत है। 2 मतले और एक शेर। देखा है जब से मैंने किसी पुरशबाब को, देखा है जब से मैंने किसी पुरशबाब को, देखता हूँ बेरंग देखता हूँ गुलाब को, बेरंग देखता हूँ गुलाब को, शाखों से तोड़ तोड़ के ताजा गुलाब को, बतला दे रंग की हकीकत सबाब को। मोहरे जमा रहा हूँ अभी से बिसात पर, मोहरे जमा रहा हूँ अभी से बिसात पर, हालांकि दिन बहुत है अभी इत्तेफाक को। क्या बात है, वाह। 2-3 शेर और सुनाता हूँ। सुनाइए।
दर दर भटक रहा हूँ दिलेदार को लिए, दर दर भटक रहा हूँ दिलेदार को लिए, कब तक रहेगा मेरा यही हाल बोलिए। औरों के ऐब को तो बहुत ढूंढते हैं आप, अपना जमीर भी तो कभी खुद कटोलिए, अपना जमीर भी तो कभी खुद कटोलिए। अब मैं अपनी मिजाज को चेंज करके हजर मैंने अभी ताजी ताजी लिखी है, हजर सुनाता हूँ। डॉक्टर नौशाद क्या करेंगे फिर? कंपटीशन हो गया। जरा खर्रे में पानी भी मिला देना, जरा खर्रे में पानी भी मिला देना, पता क्या है शराबी को पिला देना, पता क्या है शराबी को पिला देना। और जो बातों से नहीं कुछ मानते यारो, उन्हें बस बात पीछे से लगा देना। जो बातों से, ये को मुहावरा मैंने यूज किया है, इसमें 3-4 मुहावरे यूज किए कि जो बातों से नहीं कुछ मानते यारो, उन्हें बस बात पीछे से लगा देना। और दुआ मीठी तो होगी उनकी एक दिन, जरा सी मिर्च में गुड़ भी मिला देना, जरा सी मिर्च में गुड़ भी मिला देना। उधारी खा लिया मैंने तो बुरा क्या है, उधारी खा लिया मैंने तो बुरा क्या है। मेरे बिल को, मेरे पोते को मेरा बिल भी थमा देना, मेरे पोते को मेरा बिल थमा देना। और तरीका काम का आता नहीं यारो, तरीका काम का आता नहीं यारो, मगर तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा देना, मगर तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा देना। और कहाँ वो देखकर शर्मो हया आया, बड़ों के बीच में टांगे अड़ा देना। कहाँ वो देखकर शर्मो हया आया, बड़ों के बीच में टांगे अड़ा देना। और मेरा पेपर तू मुझसे पहले पढ़ता है, मेरा पेपर तू मुझसे पहले पढ़ता है, तो फिर पैसा भी उसका तू चुका देना। तो मेरा पेपर भी मुझसे पहले पढ़ता है, तो फिर पैसा भी उसका तू चुका देना। और तुझे घर नाचना आता नहीं गौहर, आंगन टेढ़ा वाला, तुझे घर नाचना आता नहीं गौहर, तो आंगन को ही क्यों टेढ़ा बता देना। तो तुझे घर नाचना आता नहीं गौहर, तो आंगन को ही टेढ़ा बता देना। हजर सुना कर गए और एक गुदगुदी सी हंसी की सबके दिलों में लगा कर गए। अब वैसा ही फल पाओगे जैसा होगा कर्मा, वैसा ही फल पाओगे जैसा होगा कर्मा। अब अपनी कविता सुनाएंगे जितेंद्र वर्मा। वर्मा जी आइए, तशरीफ लाइए। अपना भी करिएगा। कोई और बच्चा है? बहुत ही शानदार संचालन और बहुत ही शानदार कार्यक्रम। बस तकलीफ कई कवियों को हुआ है कि जो पहले आए हैं उनके बारी पीछे आ गए, क्योंकि इन लोग भी दूर दूर से आए हैं। और मैं तो फोटोग्राफर हूँ, शूटिंग करने आया हूँ और करूंगा ही। मेरे चैनल है कवि के संग चाय, सब कवियों के लिए ही उस चैनल को बनाया हूँ। और उसमें कवि, साहित्यकार, गीतकार सभी लोगों का इंटरव्यू आ रहा है। और कवि सम्मेलन में जाकर के बहुत सारे कवरेज किया हूँ और बहुत लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। और बस कुछ दिन बाद इन मैडम के पास भी मैं जाने वाला हूँ। बहुत शानदार संचालन किया, इनके पास भी जाने वाला हूँ कवि के साथ चाय पीने के लिए। तो आइए सभी लोग, शायद हिंदी वाले हैं, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। बड़े बिहनिया हमार बाबा, बड़े बिहनिया हमार बाबा सूरज नारायण के पांव परत है, बड़े बिहनिया हमार बाबा सूरज नारायण के पांव परत है। निहरे निहरे डोकरी दाई घर में टुहल टहल करत है, घर में टुहल टहल करत है। राहर कारी के खरहेरा धरे, राहर कारी के खरहेरा धरे, खर हारत है भौजी हा, सिल लोढ़ा है चटनी चांदे, उंडे पड़े कनौजी हा, लई का मन सब जुड़ी आगे, अंगरा रोटी जरत है। निहरे निहरे डोकरी दाई घर में टोहल टहल करत है, घर में टोहल टहल करत है। अघन महीना कोहरा छागे, अघन महीना कोहरा छागे, लईका बांधे कंचपी,
बड़ा भले गुर्दी में ओढ़े चलत ही गप्पी सप्पी फूल घट्टे से मी बरबट्टी लड़ी लड़ी फर धरत ही निहरे निहरे धर्मा डुकरी दाई टूल डाल करत ही छे नाला शिक्षा के दाई छे नाला शिक्षा के दाई नान्हे बाबू ला सेकत हे केहो रोवई सुन के नवा बहुरिया देखत हे अचरा ढाके के दूध पियावे अंतस पीरा हरत हे निहरे निहरे डोगरी दाई घर मा टूहल टहल करत ही घर मा टूहल टहल करत ही अब कहां पावे ये चरित्र अब कहां पावे ये चरित्र बोतल ला धरावत हे खान पान के राग बिगड़ गए बीमारी पगड़ावत है दवाई गोटी खावत है तभो फीस फीस करत है और निहरे निहरे डोकरी लाई घर में टूहल टहल करत है घर में टूहल टहल करत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी में रचना सुना कर गए। हाँ, आंखों में चश्मा, मुंह में मूछ और बरन है श्याम। अच्छा, बरन है श्याम। हाँ, श्याम है वरण, है ना। आंखों में चश्मा, होठों पे मूछ और श्याम है वरण। अब अपनी कविता सुनाएंगे और वीर करण। संपूर्ण शरीर के साथ आंखों में चश्मा, मूंछों पे मूंछ है। अब इतना भी इज्जत नहीं दीजिए, जो शरीर इज्जत नहीं दे रहा है तो आप इज्जत देके क्या करेंगे। मोटापे के चक्कर में मेरी कविता की ऐसी की तैसी हो गई है। साइकोलॉजी के अनुसार बीवियां आदमी को कुछ ना कुछ बनाती हैं, अधिकतर बीवियां आदमी को उल्लू ही बनाती हैं। आप लोग हंसिए मत, आप जनता हैं और जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं वो भी बीवियों वाला ही काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मेरी बीवी ने मुझे मोटा भी बनाया है और वो बहुत शातिर है। वो जानती है कि पैसा इसके पास है नहीं और इसके शरीर की ऐसी की तैसी कर दो खिला के तो सौतन का लफड़ा रहेगा ही नहीं और सौतन के चक्कर में उसको बंगाली बाबाओं के पास पैसे फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो 56 भोग खिला के मेरे ऊपर ही फूक देती है। उसी पे मेरे को समर्पित है उसके लिए एक रचना कि ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है। ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है। कुछ बीबी की इनायत है, कुछ मैंने भी बहुत खाया है। ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है। हुजूम इकट्ठा कर लिया है मैंने अपने आसपास अपने जैसे लोगों का। हुजूम इकट्ठा कर लिया है मैंने अपने आसपास अपने जैसे लोगों का। लोग दिल से दिल मिलाते हैं, मैंने पेट से पेट मिलाया है। ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है। और क्या मैं श्रृंगार रस की कविताएं करता था तो लड़कियां प्रभावित हो जाती थी श्रृंगार रस की कविता और मेरे पेट को नेग्लेक्ट करके वो मेरे घर आ जाती थी। तो मेरी बीवी बड़ी खामोशी से सबकी बेइज्जती कर देती थी। वो मेरे को वेट मशीन में चढ़ा देती थी ताकि पता चले उनको कि ये पेट से ही मोटा नहीं है, वेट से भी मोटा है और तुम्हारा दिमाग मोटा है। जब हुजूम इकट्ठा कर लिया है अपने आसपास अपने जैसे लोगों का। लोग दिल से दिल मिलाते हैं, मैंने पेट से पेट मिलाया है। जवानी में हुस्न पे फंसने का खतरा था, आज दरवाजे पे है। जवानी में हुस्न पे फंसने का खतरा था, आज दरवाजे पे है। दरवाजे पे फंस न जाऊं इसलिए दरवाजा चौड़ा कराया है। ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है। और ये आखिरी शेर कि भूल गया हूं मैं, चलिए ठीक है ना। ये उस पर बेस था, मेरा ही एक शेर था कि ये परेब कहाँ अपनी मर्जी से आया है। कुछ दुनिया की इनायत है, कुछ तूने सिखाया है। चलिए धन्यवाद। यजुर्वेद अथर्ववेद ये बालाजी में वेद रचना दुआएं और अपनी रचना का पाठ करें।
मैं नेता जी को बहुत बड़ी बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। मौर्य जी को भी बहुत मुबारकबाद कि साल में आज ये चौथी मर्तबा है जो मुझे आमंत्रित किया है गीता पाठ के लिए। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा आयोजन करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ा बधाई हो। और मैं इस मंच के माध्यम से रमन जमात साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर की डिग्री आपको मिली है फिलहाल अमेरिका से, और उम्र की भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आदरणीय जी से मुझे बहुत ज्ञान हुआ आज प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा। और मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तन करता हूँ और नीलमा जी माला सिंह जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और आपने रात छिपा कर रखा, ज्यादा गिफ्ट मिल जाएगा करके, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं। कोई नहीं, मैं उनको लेना चाहते नहीं है जी। मेरा है 1 तारीख को। अच्छा, आप काले गोश्त लेके आप सब आएंगे, किसी भी 1 तारीख को मान लीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, मैं विषय परिवर्तन करते हुए नए साल पर मेरा कलाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे के साथ आप लोग को जोड़ता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल आप लोगों के हवाले में गजल करूंगा। मैं मोर की तवज्जो चाहूंगा आप लोगों से जी। कोई खुदा के इबादत की सोच रखता है। नए साल में मेरा ये कलाम का है, गवाह जी तवज्जो चाहेंगे आपसे कि कोई खुदा के इबादत की सोच रखता है, आशिक जिगर सिर्फ चाहत की सोच रखता है। आशिक जिगर सिर्फ चाहत की सोच रखता है। नूतन वर्ष के आगमन पर मेरा ख्याल, नूतन वर्ष के आगमन पे ख्याल मेरा, मतलब नबी रज़ा का कि नूतन वर्ष के आगमन पे ख्याल मेरा हर कौम का एक ही भारत की सोच रखता है। हर एक कौम का एक ही भारत की सोच रखता। नए साल पर मैं मुकम्मल आप लोगों को नजर करता हूं। उधर लेफ्ट साइड मुड़ के आप लोग समाप्त करें। इसका 2 मतलों के साथ शेयर करता हूं। अधिकारी साहब तवज्जो के साथ समाप्त करें कि खूबियां ही तुम बढ़ाए नया साल दोस्तों। खूबियां ही तुम बढ़ाए नया साल दोस्तों। कुछ इस तरह से आए नया साल दोस्तों, कुछ इस तरह से आए नया साल दोस्तों। और बच खार से सजाए नया साल दोस्तों। बच खार से सजाए नया साल दोस्तों। गुलबाग में खिलाए नया साल दोस्तों। गुलबाग में खिलाए नए साल दोस्तों। और ये शेर नज़म 21 की सदी है, 21 की सदी है और शिखर तो 24वां है। 21 की सदी है, 21 की सदी है, शिखर तो 24वां है। बरकत की खुशियां लाए नया साल दोस्तों। बरकत की खुशियां लाए नया साल दोस्तों। हो बंदगी उसी की, हो बंदगी उसी की, सभी का मालिक खुदा। हो बंदगी उसी की, सभी का मालिक खुदा। अवाम को बताए नया साल दोस्तों। अवाम को बताए नया साल दोस्तों। और ये शेर दुखता हुआ आज फिलिस्तीन के हालात आप लोग नजर कर, जवान साहब तमाम लोग आज फिलिस्तीन के हालात आपने फिलिस्तीन में क्या हरकतें बच्चों के साथ हुई है, इस्माइल भाई आपका तवज्जो होगा। तमाम जितने लोग टीवी और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उस शेर पे खासदारी चाहूंगा और तवज्जो भी चाहूंगा इस शेर के ऊपर में आप लोगों की मैं कि फिलिस्तीन के हालात का मंजर निगाह में, फिलिस्तीन के हालात का मंजर निगाह में। किस हाले दिन मनाए नया साल दोस्तों। किस हाले दिन मनाए, किस हाले दिन मनाए नया साल दोस्तों। और ये वतन के हवाले मेरा ये शेर कि सब कायनात में रहे, सब कायनात में रहे परचम वतन का ऊंचा। सब कायनात में रहे परचम
बचाओ वतन का ऊंचा, हम लाज रख मनाए नया साल दोस्तों, हम लाज रख मनाए नया साल दोस्तों। और ये आज के हालात जिस तरह गुजर रहे हैं, आज हमारे हिंदुस्तान पे वो नजर करता हूं शेर आप लोग नज्म में जेल के तासुब हसद रिया का जनाजा निकालकर, तासुब हसद रिया का जनाजा निकालकर कुफरी जिगर मिटाए नया साल दोस्तों, कुफरी जिगर मिटाए नया साल दोस्तों। ये गरीबों के हवाले ये शेर मेरा कि रोटी मिले गरीब को, रोटी मिले गरीब को, हर पहन सदा, हर पहन सदा सलाम पाकर वो मुस्कुराए नया साल दोस्तों, पाकर वो मुस्कुराए नया साल दोस्तों। और एक मक्ते का शेर आप लोग नजर करता हूं, और ये सियासी शेर मेरा नौशाद भाई तवज्जो शेर पर, आप सियासत से जुड़े हुए लोगों पर नजर करता हूं। ये शेर कि नवेद अब सियासती वादों से तुम बचो, नवेद अब सियासती वादों से तुम बचो, गुमराही में ना आए नया साल दोस्तों, गुमराही में ना आए नया साल दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना ध्यान से। कवि तो भोला होता है, कहाँ होता होशियार, कवि तो भोला होता है, कहाँ होता होशियार। अब अपनी रचना सुनाएंगे वर्मा चंद्र कुमार। आइए चंद्र कुमार जी। सबसे पहले सादर मंच को नमन करना चाहूंगा और साहित्य सृजन परिषद भिलाई के अध्यक्ष मौर्य जी के लिए मैं दो पंक्ति सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि कर लो खुद को इतना सरल और सुगम कि मिट जाए जीवन का सारा गम। और हमारे बीच में उपस्थित शिवनाथ जी जिनके साथ मेरा पहला मुलाकात होता है, तो उनका एक वाक्य जो उनके दौरान मैं सुन रहा था कि वो सखी सखा से जो वार्तालाप जो करती है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि समझ के साथ संबंध होना चाहिए, समझ के साथ संबंध होना चाहिए, सखा सखी के प्रति विश्वास होना चाहिए, समझ के साथ संबंध होना चाहिए, सखा सखी के प्रति विश्वास होना चाहिए। निकाल दो द्वंद्व द्वेष अनर्गल भाव, मन को तो निर्मल होना चाहिए। मन को तो निर्मल होना। और एक शायरी गुनगुनाना चाहूंगा पहले, और आज मैं मोहब्बत की शायरी पढ़ना चाहूंगा, तो उससे पहले एक शायर की शायरी गुनगुनाना चाहूंगा। मुझे भुलाने की कोशिशों में वो मेरे खत को जला रहे थे, और उनकी आंसू के गर्म कतरे सुलगते खत को बुझा रहे थे। मुझे भुलाने की कोशिशों में वो मेरे खत को जला रहे थे, और उनकी आंसू के गर्म कतरे सुलगते खत को बुझा रहे थे। उनकी यादें तन्हाइयों में वो मासूम चेहरा बहुत याद आया, किसी ने न पोछे नजब मेरे आंसू, तो उसका दुपट्टा बहुत याद आया, तो उसका दुपट्टा बहुत याद आया। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गई, जिसकी तलाश थी वो तो मिल गई, न जाने किसकी नजर लगी वो मिलकर बिछड़ गई। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गई, न जाने किसकी नजर लगी वो मिलकर बिछड़ गई। खुदा को शायद ये मंजूर था तापना मेरा, मेरे होठों से मेरी मुस्कान छिन गई।
जिसकी तलाश थी वो तो मिल गई, न जाने किसकी नजर लगी वो मिलकर बिछड़ गई। खुदा को शायद यह मंजूर था तड़पना मेरा, मेरे होठों से मेरी मुस्कान छीन गई। ना समझ पाए मेरे अपने मेरी चाहत मेरी मोहब्बत को, ना समझ पाए मेरे अपने मेरी चाहत मेरी मोहब्बत को। अपनी खुशी की खातिर छीन ली मेरी खुशी, मेरे जिस्म से निकाल दी मेरी जान को। मेरी शराफत दीवार बन गई, मेरी शराफत दीवार बन गई, तुमको मुझसे दूर कर गई। मेरी शराफत दीवार बन गई, तुमको मुझसे दूर कर गई। प्रेम का अर्थ समझता हूं, प्रेम का अर्थ समझता हूं, इसलिए तू किसी और की हो गई, इसलिए तू किसी और की हो गई। धन्यवाद। क्या बात। ओम कविता, ओम कवियाय नमः स्वाहा, ओम कवियाय नमः स्वाहा। अब अपनी कविता सुनाएंगे TL कुशवाहा। आइए। हैंग हो गया थोड़ा, ठीक है बंद करके चालू करो, निकल हैंग खत्म हो जाएगा। माँ भारती को नमन, आदरणीय मंच को नमन और सब साथियों को प्रणाम करते हुए नए वर्ष की बधाई के साथ ये छोटी रचना है। गजल के 4 लाइन। वाइस मेरे इस दिल की चाहत को रोकना, वाइस मेरे इस दिल की चाहत को रोकना, ऐसा समझ कि है ये इबादत को रोकना। दिल से जो है खफा तू, दिल से जो है खफा तू, दिल से तेरा वजूद, दिल से जो है खफा तू, दिल से तेरा वजूद। अंजन बुरा है दिल की नसीहत को रोकना, अंजन बुरा है दिल की नसीहत को रोकना। और भगवान राम का जो है बहुत धूमधाम है और प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं 4 लाइन रामायण पर। दर्पण में देखोगे तो सब सच दिख जाएगा, दर्पण में देखोगे तो सब सच दिख जाएगा। फिर अपकर्मों की भूल से जो मन पछताएगा, फिर अपकर्मों की भूल से जो मन पछताएगा। संवेदना जगेगी मानो तपशील बनेगा, संवेदना जगेगी मानो तपशील बनेगा। कोई रचना कर रामायण फिर लिख जाएगा, कोई रचना कर रामायण फिर लिख जाएगा। और गजल की 2-4 लाइनें और हैं। थोड़ा फेंक कर मुझ पर वो कीचड़, फेंक कर मुझ पर वो कीचड़ और हर्षित हो गए, फेंक कर मुझ पर वो कीचड़ और हर्षित हो गए। हम जो निंदित हो गए फिर वह जो बंदित हो गए, हम जो निंदित हो गए फिर वह जो बंदित हो गए। शब्द से कुछ रूप से रस रंग से जो कुछ लिया, शब्द से कुछ रूप से रस रंग से कुछ जो कुछ लिया। कुछ वो संचित हो गए कुछ जो विसर्जित हो गए, कुछ वो संचित हो गए कुछ जो विसर्जित हो गए। अब लगाकर फिर मुखौटे लोग सब आने लगे, अब लगाकर फिर मुखौटे लोग सब आने लगे। हम भी इस युग के नए रंगों से चिंतित हो गए,
हम भी इस युग के नए रंगों से चिंतित हो गए। वोट देना ही बचा अधिकार अब सबके लिए, वोट देना ही बचा अधिकार अब सबके लिए। आज के जनतंत्र में सब लोग वंचित हो गए, आज के जनतंत्र में सब लोग वंचित हो गए। कामना को मार डालो अब किसी भी योग से, एक आध्यात्मिक चिंतन है। कामना को मार डालो अब किसी भी योग से, क्रोध की इस जननी में सब रोग संचित हो गए, क्रोध की इस जननी में सब रोग संचित हो गए। काम को फिर क्रोध को, मदलोभ को फिर जीतना, काम को फिर क्रोध को, मदलोभ को फिर जीतना। पुस्तकों में वीर सारे, पुस्तकों में वीर सारे अब परोक्षित हो गए, पुस्तकों में वीर सारे अब परोक्षित हो गए। धन्यवाद। मास्क लगाने लगे हैं पर हजर को किया आजाद, मास्क लगाने लगे हैं पर हजर को किया आजाद। अब अपनी गजल हजर सुनाएंगे कवि नौशाद। आदरणीय मंच को नमन करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि कई लोगों का एजाज सम्मान हुआ साहित्य सृजन परिषद के तरफ से। उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत अच्छी निजामत संचालन कर रही हैं नीता कंबोज जी, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और माला सिंह को भी बहुत बहुत मुबारक। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहें, दीर्घायु के लिए कामना करता हूँ। सालगिरह जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो। और शिवनाथ शुक्ला जी का बहुत हौसला अफजाई मिलता है हम लोगों को, और अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और सीखने को मिलता है। और रौनक जमाल साहब अभी उमरा से आए हुए हैं, उनकी अरबी पोशाक देखकर मेरे को रहा नहीं गया और मैं व्हाट्सएप में मुबारकबाद दिया। और अमेरिका से भी सम्मान हुए हैं। और मौर्या जी का क्या कहना, वो तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। और सभी कवि लोग, शायर लोग एक से एक कविता पाठ किए। और नए साल की आमद से और जितेंद्र वर्मा जी का तो क्या कहना, सबका क्लोजअप कैद कर रखे हुए रहते हैं और फिर शाम को वो प्रकाशित भी कर देते हैं। 4 पंक्ति जो नए साल की आमद हुई है उस पर कि सुनहरा सा दिन हो आपके, सुनहरा सा दिन हो आपके, चांदनी सी हर रात हो, सुनहरा सा दिन हो आपके, चांदनी सी हर रात हो, अंगने में आपके खुशियों की बरसात हो। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। ना हो किसी को डर, ना हो किसी को गम, मुस्कुराओ खुशियों से लिपट, जो गमगीन शाम हो, जो गमगीन शाम हो। सुनहरा सुनहरा सा दिन हो, चांदनी सी हर रात हो, अंगने में आपके खुशियों की बरसात हो, खुशियों की बरसात हो। नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। और मैं अभी तक जो सभी को बारी बारी से दावते सुखन आमंत्रित कर रही थी, नीता कंबोज जी को आमंत्रित दावते सुखन देता हूँ। अभी खत वाला जो बर्मन जी पढ़े, खत पर भी गजल नीता कंबोज जी के ऊपर है, जी के पास है। वो मैं अगर उनको याद होगा तो जरूर पढ़ेंगी। तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें ये शेर के साथ कि वो दिन हो कि रात
एक पहेली है जिंदगी, तेरे बगैर कितनी अकेली है जिंदगी। देखा ही नहीं तुमने मोहब्बत की नजर से, जूही कहीं पे चंपा चमेली है जिंदगी। आइए मीता कंबोज जी तालियों के साथ दाव से सुखन। धन्यवाद नौशाद जी। एक छोटी सी गजल जो अभी अभी लिखी है, अब वो गजल है कि ख्याल है कि क्या नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इसको मांझा नहीं है अभी। खुद का ये सारा जहान समझ बैठे हैं, खुद का ये सारा जहान समझ बैठे हैं, इंसान खुद को भगवान समझ बैठे हैं, इंसान खुद को भगवान समझ बैठे हैं। और सत्ता पर बैठे ये सारे सयाने कौवे, सत्ता पर बैठे ये सारे सयाने कौवे सारी जनता को नादान समझ बैठे हैं, सारी जनता को नादान समझ बैठे हैं। और हम जानते हैं आपकी हकीकत सारी, हम जानते हैं आपकी हकीकत सारी, आप बेवजह हमें नादान समझ बैठे हैं, आप बेवजह हमें नादान समझ बैठे हैं। और 4 दिन की जिंदगी की ये रंगीनियां, 4 दिन की ये जिंदगी की रंगीनियां, इस झूठी जिंदगी को शान समझ बैठे हैं, इस झूठी जिंदगी को शान समझ बैठे हैं। और मक्ते का शेर है कि शीरी जो करता है ईमान की बातें, शीरी जो करता है ईमान की बातें, बेईमान उसे ही ईमान समझ बैठे हैं, बेईमान उसे ही ईमान समझ बैठे हैं। खुद का ये सारा जहान समझ बैठे हैं, इंसान खुद को भगवान समझ बैठे हैं। याद नहीं होगा कौन सा? हर पल मुझको याद आने वाले, तुमको बुलाने की कोशिश में हूँ। हर पल मुझको याद आने वाले, तुमको बुलाने की कोशिश में हूँ। प्यार में खत जो तुम्हें लिख डाले, उनको जलाने की कोशिश में हूँ, उनको जलाने की कोशिश में हूँ। दोस्ती के लबादे में मिलकर छुप कर जो दुश्मन है मिलने आते, दोस्ती के लबादे में छुप कर जो दुश्मन है मिलने आते, उन दुश्मनों को मैं तो कब से, उन दुश्मनों को मैं तो कब से गले लगाने की कोशिश में हूँ। प्यार में खत जो तुम्हें लिख डाले, उनको जलाने की कोशिश में हूँ। लोग कहते हैं मुझसे यूं ही से क्यों लिखने लगी तुम, लोग कहते हैं मुझसे यूं ही से क्यों लिखने लगी तुम। उनको बता दूं कि बूझे दिलों में, उनको बता दूं कि बूझे दिलों में आग लगाने की कोशिश में। प्यार में खत जो तुम्हें लिख डाले, उनको जलाने की कोशिश में हूँ, उनको जलाने की कोशिश में। शुक्रिया। अब सजाहिर कवियों की कर दिया कमाल, अब अपनी कविता सुनाएंगे मौर्य नीलमलाल। चलिए धन्यवाद।
शीर्षक है मसीहा कहलाइए। स्वागत है, स्वागत इस सलील धरा पे प्रीत सुधा बरसाइए, जन जन ठाई स्वर्ण काल लाइए, अपने ही हाथों अपना भाग लिखिए, चंद्रगुप्त अशोक लिंकन बन जाइए, बन जाइए धरा के हमारा सपुत्र, गरीब के मसीहा कहलाइए, कहलाइए कर्मवीर विष्णु निर्माता, भाग्य के भरोसे मत बैठे रह जाइए, जाइए अपने क्षेत्र में महान कार्य कीजिए, राम कृष्ण बुद्ध ईसा नानक गुण गाइए, दिलों में प्रीतम भाव भारती तो लाइए, लाइए विचारों दिवाली क्रिसमस ईद लोहड़ी जैसे, भेदभाव भूल सभी चारों गले मिल जाइए, जाइए पुनः सत्य अहिंसा करुणा मार्ग पे, मूल मंत्र एकता के साधक बन जाइए, विश्व वसुंधरा पर स्वर्ग उतारिए, इस सलील धरा पर प्रीत सुधा बरसाइए। धन्यवाद। चारु चंद्र की चंचल की न प्रेम की, बहुत अच्छी है, न प्रेम की, न प्यार की, न चाव की बातें, न प्रेम की, न प्यार की, न चाव की बातें, आम बात हो गई है अलगाव की बात। ये देश कहाँ जाएगा तो मुझको बता दो, होती है बात बात पर टकराव की। धन्यवाद। जमाल वाह वाह वाह। खूबसूरती जहाँ की क्या है, खुदा का है जमाल, अब महफिल की रौनक बढ़ाएंगे, रौनक जी जमाल। सबसे पहले तो मैं मोरिया जी का अमीर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतनी बढ़िया महफिल सजाई, लोगों पत्रकारों का सम्मान किया। यहाँ आने पे पता चला कि पत्रकारों का सम्मान है। मैं भी एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ, बॉम्बे से एक अखबार निकलता है हिंदुस्तान डेली, उसके लिए हर सोमवार को कॉलम भी लिखता हूँ और अपनी रचनाएं भी उसमें छपवाता हूँ। बहुत सुंदर। पर मुझे अच्छा लगा कि एक पत्रकार की हैसियत से इन्होंने मुझे याद किया। वैसे इनके प्रोग्राम काबिल तारीफ होते हैं, जिस तरीके से ये महफिल को आरास्ता करते हैं। तो एक बार आके बैठ गए तो जाने की इच्छा नहीं होती। हालांकि मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ और अभी एक हफ्ता 10 दिन सऊदी अरब में रह के उम्रा करके लौटा हूँ, तो कामकाज का भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आके बैठा तो जाने की इच्छा नहीं हुई और फिर मुझ पे ये शेरी नसीस का भार भी मेरे कंधों पे रख दिया, तो उसके निभाने के लिए आखिरी तक तो रुकना पड़ा। माला जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनका आज जन्मदिन है और उन्होंने जो केसरी पेड़ा खिलाया उसका जायका लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था तो लिखने लिखाने का शौक तो था ही। मैं अक्सर अपने उस्तादों से पूछता था कि भाई पढ़ाई तो स्कूल में हो जाती है, सीखना सिखाना कहाँ होता है। तो वो अक्सर कहते थे कि बेटा जलसों में जाया करो, प्रोग्राम्स में जाया करो, मुशायरों में जाया करो। पर वाकई में उनकी वो जो सीख मुझे उस वक्त मिली, आज शिवनाथ जी की जो मैंने तकरीर सुनी और जिस तरीके से वो दिल की गहराइयों से अल्फाज निकाल करके रख रहे थे सामने, तो मुझे अपने वो टीचर, वो उस्ताद याद आए
और उनकी वो बात याद आई। बहुत कुछ आपकी तकरीर से मुझे सीखने को मिला और आप दिल की गहराइयों से जो अल्फाज निकाल कर परोस रहे थे उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की सब्र की भी दाद देता हूँ कि आखिरी तक यहाँ बैठे रहे और मुझे सुनने का भी आप थोड़ा सा यानी बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक रस्म भी है और जिम्मेदारी भी है, सुनाना भी है, तो मैं यहाँ से इब्तिदा करता हूँ। सुना कि अर्ज है कलाम से पहले, अर्ज है कलाम से पहले मुस्कुरा दो सलाम से पहले, बस इतनी सी दुआ दे दीजिए थक ना जाऊं काम से, थक ना जाऊं काम से पहले। एक और पता मुलाजा फरमाइए कि उनके चेहरे पे कैफियत गम देखी, उनके चेहरे पे कैफियत गम देखी, बाल बिखरे हुए और आंख भी पूर्णम देखी। उनकी सूरत पे आया कैफियत गम देखी, बाल बिखरे हुए आंख भी पूर्णम देखी, सुर्ख गालों पे लुढ़कते हुए आंसू तौबा, शोलों पे बिखरी हुई शबनम देखी। सुर्ख गालों पे लुढ़कते हुए आंसू तौबा, शोलों पे बिखरी हुई शबनम देखी। दो शेर कहर की, गुस्से की, कहर की क्यों निगाह है प्यारे, कहर की क्यों निगाह है प्यारे, क्या मोहब्बत गुनाह है प्यारे। शक भी किस पर, मेरी मोहब्बत पर जिसका तू खुद गवाह है प्यारे। शक भी किस पर, मेरी मोहब्बत पर। नजर और उसके मतलब और दो चार शेर सुना के मैं अपनी जगह दूंगा। कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ाई लोगों ने, कुछ खुद मैंने पी ली रौनक, कुछ और पिलाई है। कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ाई लोगों ने, कुछ खुद मैंने पी ली रौनक, कुछ और पिलाई लोगों ने। पहले तो दिए जख्म जिगर, फिर आए तमाशा देखने को, पहले तो दिए जख्म जिगर, फिर आए तमाशा देखने को। फिर जख्म पे करके नमक पाशी हमदर्दी जताई, फिर जख्म पे करके नमक पाशी हमदर्दी जताई लोगों ने। हर वक्त तसव्वुर है उनका, हर सिमत नज़ारे हैं उनके, हर वक्त तसव्वुर है उनका, हर सिमत नज़ारे हैं उनके। ताहक न उतरेगी ताहक, हर वक्त है तसव्वुर उनका, हर सिमत है नज़ारे उनके। ताहक न उतरेगी मस्ती, कुछ ऐसी पिलाई लोगों ने। ताजीज़ तड़पा हूँ रौनक सिर्फ एक सुकून दिल के लिए, ताजीज़ तड़पा हूँ रौनक सिर्फ एक सुकून दिल के लिए। है बाद बर्ग भी बेचैनी, वो नींद सुलाई लोगों ने, है बाद बर्ग भी बेचैनी, वो नींद सुलाई लोगों ने। शुक्रिया, बहुत बहुत आदरणीय नेता कमल से ये आग्रह करता हूँ कि माला जी को